राजनीति में एक बड़ी ही पुरानी कहावत है कि राजनीति में जब अपनों का विरोध शुरू हो जाए तो सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं बल्कि अपनी ही नाराजगी बन जाती है। जरा सोचिए, एक ऐसी पार्टी जो अनुशासन और संगठन के लिए जानी जाती है, वही पार्टी का दफ्तर अचानक रणभूमि बन जाए, कार्यकर्ता छतों पर चढ़ जाए, सड़कों पर हजारों लोगों की भीड़ उतर आए, पुलिस और समर्थकों के बीच झड़प हो, पत्थर चले, आंसू गैस के गोले छोड़े जाएं, लाठीचार्ज हो, गिरफ्तारियां हो और पूरा शहर घंटों तक जाम की गिरफ्त में आ जाए, तो सवाल उठना लाजमी है। अब सवाल ये कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के गढ़ में ही बीजेपी के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। क्या पार्टी ने ऐसा फैसला ले लिया जिसने अपने ही कार्यकर्ताओं को नाराज कर दिया? और सवाल ये भी कि आखिर वो कौन है आशुतोष तिवारी, जिनके नाम का ऐलान होते ही दतिया में इतना बड़ा सियासी तूफान खड़ा हो गया। आइए पूरी कहानी शुरुआत से समझते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया, लेकिन इस ऐलान ने जितनी खुशी नहीं दी, उससे कहीं ज्यादा नाराजगी पैदा कर दी। पार्टी ने इस बार मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को टिकट दे दिया। बस यहीं से शुरू हो गया सियासी बवाल। घोषणा होते ही दतिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। नरोत्तम मिश्रा के समर्थक बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यालय पहुंच गए। पहले नारेबाजी हुई, फिर विरोध तेज हुआ और देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए कि समर्थक बीजेपी कार्यालय की छत पर चढ़ गए और वहीं से जोरदार नारे लगाने लगे। स्थिति लगातार तनावपूर्ण होती जा रही थी। हालात को संभालने के लिए पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने के लिए पुलिस बस भी पहुंची, लेकिन विरोध थमने की बजाय और उग्र होता चला गया। स्थिति को देखते हुए बीजेपी कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। उधर सिर्फ पार्टी कार्यालय ही नहीं, कई समर्थक सड़कों पर भी उतर आए। उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे पूरे इलाके में जाम की स्थिति बन गई। जब पुलिस ने भीड़ हटाने की कोशिश की तो मामला और ज्यादा बिगड़ गया। प्रदर्शन के दौरान झड़प हुई, फिर पथराव शुरू हो गया, जिसके बाद पुलिस ने भी बल प्रयोग किया। लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कई लोगों को हिरासत में लिया गया और देखते ही देखते दतिया का माहौल पूरी तरह जंग का मैदान बन गया। इस पूरे मामले पर दतिया के जिलाधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने बताया कि शनिवार को करीब 3000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने लगभग 12 घंटे तक हाईवे जाम रखा। जब पुलिस ने रास्ता खुलवाने की कोशिश की तो भीड़ की ओर से पथराव किया गया। इस पथराव में 6 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। जब हालात बिगड़ने लगे तो पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। काफी मशक्कत के बाद हाईवे को खाली कराया गया और कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल ने बताया कि पुलिस ने पहले प्रदर्शनकारियों को समझाने की पूरी कोशिश की। उन्हें बताया गया कि प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए इस तरह का प्रदर्शन उचित नहीं है। लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। उन्होंने बाजार बंद कराने की कोशिश की, राष्ट्रीय राजमार्ग को भी बाधित किया और जब पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। एसपी ने साफ कहा कि हिंसा में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल यह है, आखिर वो कौन है आशुतोष तिवारी, जिनके नाम पर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया? दरअसल आशुतोष तिवारी लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं। संगठन में उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। इसके अलावा बीजेपी संगठन में भी वे सालों से सक्रिय रहे हैं, यानी उनकी पहचान एक संगठनात्मक कार्यकर्ता की रही है। इस बार बीजेपी ने चुनावी मैदान में किसी बड़े चेहरे की बजाय एक संगठन से जुड़े नेता पर भरोसा जताया और उन्हें दतिया से उम्मीदवार घोषित कर दिया। लेकिन यही फैसला स्थानीय स्तर पर कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं आया। यही वजह रही कि उम्मीदवारी घोषित होने से पहले ही विरोध के संकेत मिलने लगे थे। दरअसल 10 जुलाई को ही आशुतोष तिवारी की संभावित उम्मीदवारी के विरोध में बीजेपी की जिला इकाई के अध्यक्ष, कुछ स्थानीय पार्षद और कई पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। यानी विरोध पहले से ही सुलग रहा था और उम्मीदवार घोषित होते ही वह खुलकर सामने आ गया। अब बात करते हैं
उस नेता की जिसका टिकट कटने के बाद पूरा विवाद खड़ा हुआ। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश बीजेपी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। वे कई बार विधायक रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार में गृह मंत्री, जनसंपर्क मंत्री सहित कई अहम विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। साल 2020 के मध्य प्रदेश के चर्चित राजनीतिक घटनाक्रम में भी उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी गई थी। लंबे समय तक उन्हें बीजेपी का मजबूत रणनीतिक चेहरा माना जाता रहा। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद उनकी दतिया में मजबूत पकड़ मानी जाती है और शायद यही वजह है कि उनके समर्थकों ने टिकट बदलने के फैसले का खुलकर विरोध किया। अब सवाल ये भी है, दतिया में उपचुनाव की नौबत आखिर आई क्यों? दरअसल दतिया विधानसभा सीट पहले कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती के पास थी, लेकिन बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में अदालत ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई। सजा मिलने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई। इसके बाद इस सीट पर उपचुनाव कराने का फैसला लिया गया। बाद में राजेंद्र भारती ने राहत पाने की कोशिश की, लेकिन हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यही वजह है कि अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक दतिया विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 3 अगस्त को मतगणना होगी। बीजेपी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपना ऑफिशियल कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है। हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि नामांकन की अंतिम तिथि से पहले कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर देगी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी का ये फैसला चुनावी रणनीति साबित होगा या फिर यही फैसला पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा? क्या नाराज कार्यकर्ता चुनाव तक शांत हो जाएंगे या ये बगावत वोटों पर भी असर डालेगी? और सबसे अहम, क्या दतिया का ये उपचुनाव सिर्फ एक सीट की लड़ाई रहेगा या मध्य प्रदेश की राजनीति का नया टर्निंग पॉइंट बन जाएगा? आपकी राय क्या है? क्या बीजेपी ने सही उम्मीदवार चुना है या नरोत्तम मिश्रा को टिकट न देना एक बड़ी राजनीतिक भूल साबित हो सकती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली बड़ी राजनीतिक खबर के साथ।